आज है 31 दिसंबर, मतलब अपने इस ईयर का लास्ट डे। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई यहाँ पे। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि अपनी इस गाड़ी की ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करती है, कैसे ये हमें गर्मी में ठंडी हवा देती है और ठंड में गर्म हवा देती है, और क्या कितना एफिशिएंट है इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ऑन भी नहीं किया है। तो ये भाई अपनी गाड़ी ऑन हो गई। और मैंने ऑन इसलिए किया है गाड़ी को क्योंकि अगर बहुत दिनों से गाड़ी चली नहीं है तो अगर मैं इस पर एयर कंडीशनर सिस्टम चलाता हूँ बैटरी पे, तो हो सकता है कि मेरी बैटरी डेड भी हो जाए। और आप देख सकते हैं बाहर 18 डिग्री सेल्सियस है। तो ये रहा भाई अपना फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो हमारे बलेनो में आती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें मल्टीपल बटन्स हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस बटन से क्या होता है। तो पहला आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑटो का बटन है। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो का बटन है। उसके बाद ये हमारा ऑफ बटन है, ये हमारा मोड बटन है, ये हमारे एसी का बटन है, और ये हमारे फ़ैन ब्लोअर की स्पीड अप डाउन करने की बटन है। यहाँ से आप टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हो। ये रियर डिफॉगर के लिए और ये फ्रंट डिफॉगर के लिए। और ये एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन एयर कंडीशनर सिस्टम से जुड़ी हुई मिलती है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मिथ है कि फुली क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जो होता है या फुली ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम गाड़ी में, तो ये फुली ऑटोमेटिक तो है, बट फिर भी ये आप कह सकते हो कि ये मैनुअल के तरह ही है। और फुली ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि आपने ऑन कर दिया तो ये टेम्परेचर खुद अप डाउन करेगी, या फिर जैसा आउटसाइड टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से ये काम करेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपकी जो फ़ैन के ब्लोअर की स्पीड है वो अप डाउन एडजस्ट होते रहती है, वो आपके इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर के हिसाब से। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर 24 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर दिया है तो वो 23, बहुत गर्मी है तो 23, 22 जाएगी, या बहुत ठंड है तो 23 है तो 24, 25 जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। टेम्परेचर इसमें कहीं से भी कोई अप डाउन नहीं होता है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बस इसमें फ़ैन ब्लोअर का जो स्पीड है वो आपको थोड़ा हाई लो होता है अकॉर्डिंग टू आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर। और मैं आपको पहले इसे ऑन करके दिखा देता हूँ कि अभी मैंने जैसे ये देखिए, मैं ऑटो बटन दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऑन हो गया और इसमें से ठंड हवा दे रहा है। और अभी आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फोकस करके कि ये 24 डिग्री सेल्सियस है और एसी ऑटो दिखा रहा है। ठीक है, तो मैंने ऑटो बटन दबाया है, इसीलिए अभी हमारा ऑटो पे ये काम कर रहा है सिस्टम। और अगर मैं इसे फ़ैन ब्लोअर की स्पीड, जैसे अभी ये ऑटोमेटिक पे है तो ये खुद से टेम्परेचर के हिसाब से जो है वो ब्लोअर की स्पीड को सेट किया हुआ है। अभी आप देख सकते हो, मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये ब्लोअर का स्पीड जो है वो 2 पे। ठीक है, अभी फ़ैन स्पीड 2 पे चल रही है। और मैं जैसे ही अगर मैनुअली खुद से फ़ैन स्पीड बढ़ाऊँगा तो ये आप देखना कि ऑटो का ये जो देख रहे हो ना छोटा सा लोगो, ये हट जाएगा। ये देखो, मैंने ब्लोअर का स्पीड बढ़ाया और ये हट गया। ये इसलिए हट गया क्योंकि अभी जो है वो सिस्टम हमारा अब ये मैनुअल पे आ गया है। अभी ये ऑटोमेटिक पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी फ़ैन स्पीड मैंने अगर 3 पे किया है तो ये 3 पे ही फिक्स होके चलते रहेगा। कुछ भी ऐसा चलने का ऑटोमेटिक में कोई बात ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई बहुत से लोग क्या करते हैं ना इसमें, कि जैसे अभी देखो ठंड की टाइम है, ठीक है, तो अभी हमें गर्म हवा चाहिए, गर्म हवा की हमें ज़रूरत होती है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ब्लोअर कैसे हम चलाते हैं और गर्म हवा आती है। तो एक छोटा सा कॉमन मिस्टेक है जो सभी करते हैं। जैसे देखो अभी ये 24 पे चल रहा है एसी, ठीक है, और मैं इसका टेम्परेचर जैसे ही ले जाऊंगा 25 या 26 पे, तो ये गर्म हवा यहाँ इन्वेंट्स के थ्रू जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर देगी। इन्वेंट्स के थ्रू आप देख सकते हो गर्म हवा आती है। ठीक है, तो जैसे देखो कि मैंने अभी टेम्परेचर को ठीक है बढ़ाना शुरू किया। ये अभी 24 है, मैंने इसे 24.5, 25, अभी देखिए मैंने 26 किया
तो अब ये क्या हो रहा है कि 26 पे मैं जैसे ही ले गया तो ये देखिए कि ये गर्म हवा धीरे धीरे आना शुरू हो गया है इसमें, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने 26 पे टेम्परेचर कर दिया, या मुझे गर्म हवा चाहिए उसके लिए मैंने 27-28 पे ले गया, लेकिन फिर भी हमारे एसी का कंप्रेसर ऑन रहता है। ये भाई मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप गाड़ी का ब्लोअर चलाओ गर्म पे, तो याद रखना कि आपका एसी का कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है, उसे कभी भी ऑन नहीं रखना है, ऑफ़ कर देना भाई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है आपके कूलिंग कॉइल को, जो आपके केबिन के अंदर डैशबोर्ड के पीछे यहाँ नीचे इसके नीचे लगा हुआ रहता है कूलिंग कॉइल, उसे बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। क्योंकि ये जो गर्म हवा है आपकी और कहीं से नहीं आ रही है, आपके इंजन के अंदर जो रेडिएटर के थ्रू कूलेंट दौड़ता है उसमें जो हीट एब्जॉर्ब किया हुआ है उसी हीट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हमारे कूलिंग कॉइल में, और ये गर्म हवा बन के हमारे पास यहाँ अंदर केबिन में आती है, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि एसी का कंप्रेसर जब आपका ऑन रहता है और आप हॉट मोड पे चलाते हो ब्लोअर को, तो आपका हॉट एयर तो आ ही रहा है और कंप्रेसर से आपकी ठंड हवा भी आ रही है, वो दोनों कूलिंग कॉइल में जाके मिलते हैं। तो दोनों जब इतनी गर्म हवा और ठंड हवा दोनों टेम्परेचर एक साथ मिलेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपके कूलिंग कॉइल जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है, तो वो उसे कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को थोड़ा सा वो दिक्कत करती है। जो उसकी कैपेसिटी है या फिर जो उसका एक आप कह सकते हो कि आउटपुट है, उसको वो कहीं ना कहीं हार्म करती है अगर आपका एसी का कंप्रेसर ऑन रहता है। तो अगर आप हॉट मोड में चला रहे हो तब, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपना ब्लोअर तो ऑन कर लेते हैं हॉट मोड पे, लेकिन उनके एसी का कंप्रेसर भी ऑन रहता है जो वो ध्यान नहीं देते हैं, और इसी तरह से आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो भाई इन चीज़ बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखना कि जब भी आप ब्लोअर चलाओ तो आपका कंप्रेसर हमेशा ऑफ रहना चाहिए। और ख़ास तौर से मैनुअल में तो नहीं हो पाता है, मैनुअल में तो लोग कर लेते हैं क्योंकि उसमें तो खुद से ऑन ऑफ करना रहता है, या टेम्परेचर अप डाउन या ब्लोअर स्पीड अप डाउन। बट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जिन गाड़ियों में भी होता है उनमें ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है इसी का कंप्रेसर। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को ध्यान देना, जिनके पास भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी में, वो इन बातों को ध्यान में रखना कि आपका कभी भी ये एसी का कंप्रेसर जो है वो ऑन ना हो अगर आप हॉट मोड में चला रहे हो। अगर आप नहीं चला रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हॉट मोड में चला रहे हो तो इन बातों को आप ध्यान में रखना कि कभी भी आपका जो है वो कंप्रेसर ऑन ना रहे। तो यही है क्लाइमेट कंट्रोल का फंक्शन। और हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो मैंने आपको बताया था ना कि ब्लोअर की ये स्पीड एडजस्ट करता है ऑटोमेटिक मोड में अगर रहता है तो उसके लिए कंपनी ने सेंसर दे रखा। वो सेंसर आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ लाइट ऑन करके। वो सेंसर यहाँ पे रहती है भाई, ये आप देख रहे हो, ये सेंसर है जो आपके केबिन के अंदर के टेम्परेचर को मॉनिटर करता है, और फिर यहाँ डिस्प्ले पे जो है वो आपका एडजस्ट करता है ब्लोअर की स्पीड को, जो अप डाउन होता है ना, वो उसे एडजस्ट करता है वो इसी सेंसर के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर का जो टेम्परेचर है हमें वो भी दिखते रहता है कि अभी हमारा टेम्परेचर करेंटली क्या चल रहा है। अब ये कितना एक्यूरेट है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने कभी इसे क्रॉस चेक नहीं किया है, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कभी कर लूँगा कि ये कितना एक्यूरेट है और सही दिखाता है या नहीं। तो यही है अपने ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम का एक छोटा सा रिव्यू। और इसमें मैं आपको बता दूं बहुत सारे फीचर और भी हैं जो मैंने आपको नहीं बताया। पहले तो मैं आपको लाइट्स ऑन कर लेता हूं क्योंकि ये ऐसे दिखते नहीं हैं। तो लाइट्स ऑन करने के बाद जो है ना वो बटन आपको पूरे दिखेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि लाइट्स ऑन हो गए हैं, ठीक है। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि ये आप देख रहे हो, ये ब्लोअर का फ़ैन का स्पीड अप डाउन करने के लिए मैनुअली अगर आप चलाते हो। तो ऑटोमेटिक मोड पे चलाओगे तो आपको नहीं करना है, वो खुद सेंसर जो है वो एडजस्ट करेगा। ये आपका कंप्रेसर का बटन हो गया। ये आपका हो गया मोड का बटन। इसे आप दबाओगे ना तो जैसे अभी देखो, अभी क्या है ना कि अभी आप देख सकते हो ये एरो सामने चेहरे की ओर भी और नीचे पैर की ओर। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो हवा है ना वो मेरे पैरों पे भी आ रही है और मेरे चेहरे पे भी आ रही है सामने से। और जैसे ही मैं मोड बटन चेंज करूँगा ना तो अभी देखना आप, ये मोड बटन चेंज दबाऊँगा तो ये अभी क्या है कि अभी मेरे पूरे पैरों पे हवा आ रही है। आप देख सकते हो एरो नीचे की ओर है। फिर मैं मोड बटन दबाऊंगा तो ये अभी जो है ये आप हवा देख सकते हो कि ये सामने स्क्रीन की ओर इशारा कर रही है। तो ये अभी विंड स्क्रीन पे इन वेंट्स के थ्रू, ये जो वेंट्स आप देख रहे हो ना यहाँ से वहाँ तक,
उन वेंट्स के थ्रू आपके विंड स्क्रीन पर हवा जा रही है, ठीक है। अभी फिर मैं मोड बटन दबाऊंगा तो अभी सिर्फ मेरे चेहरे पे हवा आ रही है, अभी मेरे पैर पे कहीं भी हवा नहीं जा रही है, सिर्फ मेरे चेहरे पे इन वेंट्स के थ्रू हवा आ रही है। तो ये भाई अपना मोड बटन, इससे होता है एडजस्ट कि आपको हवा किस डायरेक्शन में चाहिए, कैसे चाहिए। ये तो मैंने बता ही दिया। ये बटन आप दबाओगे तो आपका क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा और आपको फ़ैन की स्पीड जो है या ब्लोअर की स्पीड जो है वो अकॉर्डिंग टू आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर वो एडजस्ट करेगा। ये भाई हो गया। इस बटन को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो अपना पूरा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम टर्न ऑफ हो जाएगा। ये मैं देखो दिखाता हूँ आपको, मैंने ऑफ़ किया, ये पूरा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम आपका ऑफ हो गया, ठीक है। ये बटन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, आप देख लो इस पर। ये है भाई आपकी जो केबिन के अंदर की जो हवा है वो रिसर्कुलेट करने का है कि अगर आपका, जैसे देखो मैं आपको लोगो दिखा रहा हूँ, ये आप एरो देख रहे होगे, ये गाड़ी के अंदर ही दिखा रहा है। तो ये अभी क्या है कि प्रेजेंटली अभी जो ये आपका सिस्टम है, ये आपका जो हवा है गाड़ी के अंदर, उसी हवा को ये रिसर्कुलेट कर रहा है। मतलब कि बाहर से ये कहीं से भी एक्सटर्नल एयर नहीं ले रहा है, फ्रेश एयर, ये आपके गाड़ी के अंदर ही की हवा को रिसर्कुलेट कर रहा है। बट मैं इसे जैसे ही दबाऊंगा ना तो आप देख सकते हो इस पर एक और लोगो है बना हुआ, ये आउटसाइड एयर को इन कर रहा है, दूसरा लोगो ऊपर जो आप देख रहे हो। इसका मतलब है कि ये जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो गाड़ी के अंदर की हवा को ये रिसर्कुलेट करने के बदले बाहर से जो है वो हवा फ़िल्टर के थ्रू लाने लगेगी। बट मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ, ये मैं इसलिए नहीं प्रेफर करता हूँ क्योंकि बाहर ऐसे भी बहुत ज़्यादा डस्ट होता है भाई। और ये फ़िल्टर ठीक है, फ़िल्टर के थ्रू हवा आती है बट उतनी भी साफ़ नहीं आती है। वो गाड़ी के अंदर पूरा आप देखोगे ना तो डैशबोर्ड पे, गेट पे, इन कॉर्नर्स पे, आप हर जगह देखोगे थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल आपको नज़र आएंगे। मेरी गाड़ी में तो नहीं नज़र आएंगे क्योंकि मैं कभी इसे यूज़ ही नहीं करता हूँ इस मोड पे। मैं हमेशा जब भी यूज़ करता हूँ तो मैं केबिन एयर को ही रिसर्कुलेट करता हूँ। अगर फ्रेश एयर मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा सा विंडोज़ जो है ना, ये आप देख रहे हो, इसे मैं डाउन कर लेता हूँ दोनों साइड से, तो फ्रेश एयर मैं ले लेता हूँ। बट मैं उस मोड पे कभी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को नहीं चलाता हूँ या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल को नहीं चलाता हूँ। तो ये बटन मैंने आपको बता ही दिया किस लिए है। ये हमारा टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए, इससे आपका टेम्परेचर डाउन जाएगा, इससे आपका टेम्परेचर अप जाएगा। ये आपका रियर डिफॉगर, ये फ्रंट डिफॉगर। तो अगर पर्सनली मुझसे आप पूछो तो मुझे तो भाई ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का एक जो आप कह सकते हो ना कि ईज़ ऑफ एक्सेस, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ईज़ ऑफ एक्सेस अच्छा है क्योंकि आप अगर जब भी गाड़ी चलाते रहते हो तो क्या होता है ना कि आप जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आपका ब्लोअर स्पीड बहुत आपने हाई पे करके रखा हुआ है। तो जब आप कभी मान लो किसी से बात करते हो या कॉल पे बात करते हो ना, तो क्या होता है कि आपको गाड़ी चलाते वक्त जो है ना वो आपको स्टीयरिंग पर से एक हाथ हटा के और फिर ब्लोअर का स्पीड कम करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत तेज़ ठंड लगने लगती है और आपको खुद से हाथ से ब्लोअर का स्पीड कम करना पड़ता है। तो भाई इन चीज़ों में जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है बहुत सही है यार, बहुत सही है। इसलिए सही है क्योंकि आप चला के छोड़ दो और टेम्परेचर आप अपने हिसाब से सेट कर दो और फिर ये खुद अप डाउन ब्लोअर की स्पीड को करते रहता है सेंस करके। तो इन चीज़ों में मैं अगर कहूँ तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किसी भी गाड़ी का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बलेनो ही का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पसंद है। मैं पर्सनली मतलब कि बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ किसी भी गाड़ी के ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को। और अगर भाई डुअल जोन हो तब तो बात ही अलग है भाई। डुअल जोन तो ऐसे भी हमारे प्रीमियम गाड़ी में आती है, इन सब में कहाँ कंपनी देती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ डुअल जोन। तो इनमें तो वो सब नहीं आता है, लेकिन ठीक है। और यही एक छोटा सा मैं आप लोगों को देना चाह रहा था इन्फॉर्मेशन गाड़ी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में, या फिर कह सकते हो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, ठंड में कैसे ये काम करता है और क्या कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। तो भाई उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान रखना। जब भी आप अपना ब्लोअर ऑन करना हॉट मोड पे, तो आप अपने एसी का कंप्रेसर ज़रूर बंद कर लेना, क्योंकि इससे आपके कूलिंग कॉइल की लाइफ और कंप्रेसर की लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर अफेक्ट होगी, ये मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादातर ये मिस्टेक जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम ही में होता है, मैनुअल में नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़्यादातर ये मिस्टेक हमेशा जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है उन्हीं में होता है, और गाड़ियों में जिनमें मैनुअल होता है उनमें बहुत कम निग्लिजिबल चांसेस रहते हैं।
इन चीज़ों को भाई आप लोग ध्यान में रखना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप लोग। आगे मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। अभी मैं एक और छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।